पूछना ये था कि क्या हमारी अदालतें इतनी कमजोर हो चुकी हैं कि एक रिव्यू पिटीशन दायर होते ही सुप्रीम कोर्ट के अपने दिए हुए हुक्म पर अमल रुक जाए? क्या एक रिव्यू पिटीशन इतनी ताकत रखती है कि अदालत का दिया हुआ 48 घंटों का हुक्म भी बेअसर हो जाए? आखिर 48 घंटे गुजर गए हैं तो फिर इमरान खान अभी तक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचे? और अब सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट तमाम मामलात, मेडिकल रिपोर्ट्स और दलीलें देखकर एक हुक्म जारी कर चुकी थी, तो फिर इसी हुक्म को रिव्यू के नाम पर रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? हुकूमत का कहना है जनाब कि एतराज इमरान खान के इलाज पर नहीं है बल्कि इस बात पर है कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल शिफा इंटरनेशनल क्यों भेजा जाए। लेकिन जरा 2019 याद कीजिए, हर बंदा आपको याद करा रहा है कि जब नवाज शरीफ जेल में थे, आपको क्यों नहीं याद आ रहा है कि क्या उस वक्त ये कहा गया था कि वो कैदी हैं इसलिए उन्हें सिर्फ जेल में ही रहकर इलाज करवाना होगा? नहीं, नवाज शरीफ जब कोट लखपत जेल में थे और उनकी तबीयत खराब हुई थी तो उन्हें सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर मुंतकिल किया गया था। और जब डॉक्टर्स ने ये तशवीश जाहिर की कि पाकिस्तान में इलाज के बावजूद उनकी तबीयत में बेहतरी नहीं आ रही, तो फिर उनके लिए बैरून मुल्क इलाज का रास्ता निकाला गया। नवंबर 2019 में नवाज शरीफ को एयर एम्बुलेंस के जरिए लंदन रवाना किया गया था, जहां उन्हें मजीद मेडिकल ट्रीटमेंट मिलना था। तो फिर मेरा सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर 2019 में एक जेर हिरासत साबिक वजीर आजम के लिए मेडिकल बोर्ड्स बन सकते थे, हॉस्पिटल्स में इलाज हो सकता था और जरूरियात पड़ने पर बैरून मुल्क ट्रीटमेंट की इजाजत भी दी जा सकती थी, तो आज इमरान खान के लिए शिफा इंटरनेशनल के नाम पर इतना बड़ा एतराज क्यों है? क्या उस वक्त कैदी के लिए मेडिकल सहूलत देना दुरुस्त था? अगर हाँ, तो फिर आज भी वही मेयार क्यों नहीं है? और यहां एक बात बिल्कुल वाजे कर दूं, मैं ये नहीं कह रही कि इमरान खान को सियासी बुनियाद पर कोई खास सहूलत दी जाए, बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल सिर्फ सेहत का है। अगर एक इंसान की सेहत का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है, अगर उसकी आंख का मसले पर तशवीश सामने आ चुकी है, अगर ब्लड प्रेशर के हवाले से मेडिकल कंसर्न सामने आ चुके हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट खुद कह रही है कि उसे हॉस्पिटल ले जाकर मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए, तो फिर बर वक्त इलाज में ताखीर क्यों? क्यों पहले रिव्यू? क्यों पहले कानूनी बहस? क्यों पहले ये तय किया जा रहा है कि हॉस्पिटल प्राइवेट है या पब्लिक? मरीज पहले है या कानूनी बहस? और अब सबसे सीरियस सवाल, अगर खुदा न ख्वास्ता इस ताखीर के दौरान इमरान खान की सेहत मजीद खराब हो गई तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या हुकूमत कहेगी कि हमने तो रिव्यू पिटीशन दायर की थी? क्या अदालत कहेगी कि मामला रिव्यू में था? या फिर एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाई जाएंगी? इसीलिए अब हुकूमत और अदालतों दोनों की जिम्मेदारी बनती है। हुकूमत को देखना होगा कि रिव्यू पिटीशन किसी मरीज की जरूरी इलाज में गैर जरूरी ताखीर का सबब ना बने, और अदालत को भी यह देखना होगा कि जब तमाम मेडिकल मटेरियल्स उसके सामने आ चुके हैं तो रिव्यू को भी ऐसी रफ्तार से सुना जाए कि मरीज की सेहत मुतासिर ना हो। क्योंकि रिव्यू का हक अपनी जगह, लेकिन इलाज का हक उससे पहले है। सियासत अपनी जगह, मुकदमात अपनी जगह, इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब बात एक इंसान की सेहत की हो तो सियासत बाद में और इंसान पहले होना चाहिए। आज अवाम का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल क्यों भेजा जा रहा है। आज सवाल ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद हुक्म दे दिया है तो फिर उस हुक्म पर अमल क्यों नहीं हो रहा? और अगर 48 घंटे गुजर चुके हैं तो अब तक इमरान खान हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचे? अगर खुदा न ख्वास्ता इस ताखीर की वजह से कोई संगीन मसला पैदा होगा तो जिम्मेदारी कौन उठाएगा? हुकूमत उठाएगी, अदालत उठाएगी, या फिर दोनों कहेंगे कि मामला रिव्यू में था? नहीं, एक मरीज की सेहत को रिव्यू पिटीशन के इंतजार में नहीं रखा जा सकता। और आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक रिव्यू पिटीशन अदालत के अपने हुक्म से भी ज्यादा ताकतवर हो गई है? क्या 48 घंटों का हुक्म सिर्फ कागज पर रह गया है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर इमरान खान अभी तक शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल क्यों नहीं पहुंचे? अल्लाह हिफाजत करे इमरान खान की। सब उनके लिए दुआ कीजिए, अल्लाह उनको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और बर वक्त उनका इलाज हो सके।